देखो, इस पत्थर का सपाट भाग चित और ये खुरदरा भाग पट। देखो, पत्थर उछाला, बोलो चित या पट, बोलो। पट 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 आ गया। अब मैं जाऊंगा। दुर्मत जाएगा, नारी सेना को समाप्त करके आएगा। क्या भंडासुर को माता की शक्ति का तनिक भी आभास नहीं, जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उनसे युद्ध के लिए भेज दिया? भंडासुर बहुत चतुर है भैया। इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से तृप्त हो जाएंगे। तुम जो भी हो मूर्खता मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के तले कुचल जाओगे। नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मैं एक अवसर देता हूं, युद्ध की कामना त्याग कर यहां से लौट जाओ, अन्यथा मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा। रुकिए देवी दंडीनाथा। आप सेनापति, अभी आपको वार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौर्य का परिचय देने दीजिए। देवी संपत्करी, देवी संपत्करी। प्रणाम माता। विजयी भव। दुष्ट असुर, मेरे इस बाण का सामना अब नहीं कर सकोगे तुम। मेरी गति का परिचय तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी। इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, मेरा ये खड्ग अपना कार्य कर चुका होगा। इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न न करना। असंभव! ये कैसा छल किया है इसने, जिससे माता संपत्करी रुकने पर बाध्य हो गई? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये असुर हैं, असुर। युद्ध के नियमों का पालन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं। ये तो छल स्वरूप पीछे से आक्रमण करते हैं सदैव। छल को अपना बल बनाने में महारत प्राप्त है हम भ्राताओं को। शत्रु का संहार करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसके हेतु शत्रु के वार के प्रकार की चिंता किए बिना बस वार करते हैं हम। अद्भुत! इन दुर्मत जी ने नियमों की सीमाओं को लांघकर इन देवियों को सीमाओं में बांध दिया। सावधान देवी, मैंने कहा था ना, मेरी गति ही मेरा परिचय है। उसे चुनौती ना दीजिए।
खड़ग है ये, इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं। अब गति नहीं, दुर्गति बनेगी तुम्हारा परिचय। असंभव, भ्राता दुर्मत का प्रहार व्यर्थ कर उन्हें ही आहत कर रही है देवी। जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंभ हो जाता है, और अब दुर्मत के साथ भी वही हो रहा है। जिस गति को तुम अपना परिचय, अपनी विशेषता कहते हो, वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारण गुण है। तुच्छ नारी, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नष्ट कर दूंगा। दुस्साहसी असुर, दंडित तो तुम हो गया। तुम्हारा, मेरे मुकुट को क्षति पहुंचाई तुमने। उचित हुआ, सर्वथा उचित हुआ। उचित हुआ नहीं, अब होगा। संपत करी एक साधारण असुर सैनिक का वध किया तो क्या हुआ? अब जैसे मुकुट को क्षति पहुंचाई है, वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूंगा मैं। मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं, अपनी मृत्यु से भेंट करने का समय, और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयं किया है। अब मुझ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। राधा, छल और कपट से अर्जित सामर्थ्य एक ऐसा छलावा है जिसका अंत धर्म रूपी स्तंभ से टकराते ही हो जाता है।